जयराम जी के दोस्तों। और पढ़ रहे थे हम अजमेर के चौहान। लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था अजमेर के चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। अजय राज और अर्णोराज दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब अजय राज ने तो एक शहर बसाया था, ध्यान रख लेना, छोटी छोटी मोटी जो बातें हैं उनका ध्यान रख लेना। तो अजय राज ने तो एक शहर बसाया था अजमेर, और उन्होंने क्या किया था, पत्नी सामंतवती के नाम पर सिक्के चलाए थे और दिगंबर शकंबर के बीच में उन्होंने शास्त्रार्थ करवाया था। और तो उन्होंने एक दुर्ग बनवाया था, तुम्हें पता है अजमेर का दुर्ग। बाकी चीजें वहां जाके आप वीडियो में कंप्लीट देख लेना। अर्णोराज ने तुम्हें पता ही है, अन्ना सागर, अनाजी नाम की जो अन्ना सागर झील बनवाई थी। और अब अगले जो शासक आते हैं वो आते हैं विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज जो चतुर्थ है वो इनकी क्या है, उपाधि है, और जो इनका नाम है सही वो क्या है, बिसल देव है। तो स्टार्ट करते हैं। विग्रहराज चतुर्थ, इनकी जो जानकारी हमें मिलती है वो दो ग्रंथों से मिलती है। विग्रहराज तो यही, तो एक तो लगा लेना ललित, ललित विग्रहराज। और जो दूसरा आपका है वो है बिसल देव। ठीक है, ये तो लिखा था नारपति नाल ने, और जो ये लिखा था विजयराव सांकट ने। साहित्य में से 1% 100% आएगा ही आएगा। आपसे ग्रंथ का नाम पूछेगा, ललित राज विग्रह ग्रंथ किसने लिखा था, तो विजयराज सांकट ने। बिसल देव किसने लिखा था, नरपाल नाम ने। दो इन्होंने युद्ध लड़े थे, उनका भी आपको ध्यान रखेगा। तो कतपाल के साथ लड़ा था युद्ध, और एक इन्होंने हराया था गजनी शासक अमीर खुसरो। गजनी शासक थे अमीर खुसरो, ये दोनों का हराया, यानी ध्यान रखना इस बात का। दोनों क्या किया था इन्होंने, हराया था। दोनों ग्रंथों का भी ध्यान रखना, इसमें से आएगा। और इन्होंने क्या किया था कि एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने किस पे अधिकार कर लिया था, दिल्ली पर। राजस्थान के एकमात्र शासक जिन्होंने किस पर अधिकार कर लिया था, दिल्ली पर। दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। यह ग्रंथ की जानकारी आपको कहां से मिले कि उस समय एक शिलालेख मिला था, शिवालिक शिलालेख, उससे इसकी जानकारी मिलती है। दिल्ली पे क्या कर लिया था, अधिकार। शिवालिक एक शिलालेख मिला था, उसके अनुसार दिल्ली पे क्या कर लिया था, अधिकार। शिवालिक स्तंभ एक लेख मिला था उस पर। इसके अनुसार जो विग्रहराज था बिसल देव, उसको किसका अवतार माना जाता था, विष्णु का अवतार। विष्णु के माना जाता था, अवतार माना जाता था। और इनके समय ही जो दिल्ली क्या रही थी, राजधानी रही थी। वैसे ज्यादातर भारत की राजधानी क्या रही है, दिल्ली रही है। तो इनके समय ही रही थी दिल्ली राजधानी। और इनका जो टाइम है उसे राजस्थान के इतिहास का गोल्डन टाइम माना जाता है, स्वर्ण काल। ठीक है, और कहते हैं कि ये कालिदास और इनके समकक्ष कवि थे। तो इन्होंने कालिदास के क्या थे, समकक्ष मानते थे। अब कालिदास कौन से थे, ये कालिदास जो थे
सब जानो तुम कि कालिदास कतेक चतुर हो, कतेक बुद्धिमान हो, सबने पढ़ा है आपने। तो कालिदास जो थे तो विद्युत्मा नाम की एक राजकुमारी थी, और विद्युत्मा नाम की राजकुमारी ने एक किन्होनी कवि ने लिखा था, ये इनका ग्रंथ किन्होनी कवि ये बताते हैं कि ये इनके समकक्ष थे। तो विद्युत्मा नाम की राजकुमारी थी, तो उन्होंने कहा कि जो मेरे सवालों का देखो जवाब देखो उसी समय क्या करूंगी, शादी वही से करूंगी। तो चलो बड़ा बड़ा विद्वान आया, कोई हिस्ट्री को जानकार हो, कोई इंग्लिश को जानकार हो, कोई ज्योग्राफी को जानकार हो, सारा जानकार उठा गया। विद्युत्मा से ब्याह करवा मारा, तो आगे बढ़ता रहा। तो कोई तो कहता है कि ये पेड़ पे बैठे हुए थे कालिदास जी, और जो पेड़ पे बैठा भाई को काट रहा। कोई कहते हैं कि ये गांव में कहीं बैठे थे, तो सैनिकों ने देखा कि चलो यही उठा ले, चलो जो है ना, तो ये पेड़ की जिस शाखा पे बैठे थे भाई काट रहा धुआंधार, तो चलिए उनको उठा करके ले गए, राजकुमारी के सामने पेश किया। तो राजकुमारी ने इनसे प्रश्न पूछा, तो प्रश्न मूक भाषा में था। मूक भाषा में पूछा कि इनकी तरफ इशारा किया कि ऐसे एक, तो कालिदास ने सोची कि अपनी एक आंख फोड़ बैठे, तो इन्होंने तुरंत इशारा किया कि दो, कि मैं थारी दोनों फोड़ दूं। तो फिर जवाब संतुष्ट मिल गया, और राजकुमारी ने सोचा कि आत्मा क्या है, राजकुमारी का आत्मा एक है, तो कालिदास ने कर दिया दो, कि आत्मा क्या है, दो है, ठीक है। फिर राजकुमारी ने किया पांच, हाथ का इशारा, तो कालिदास सोचो कि अपने झापड़ मार भाई खेल दिखे, थप्पड़ मारेगी अपने, तो कालिदास ने मैं थारा घूसा मार दूंगा। तो इसका मतलब ये था कि ज्ञान, जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं वो किसके बस में है, तो किसके बस में, मन के बस में। तो फिर दोनों की शादी होगी, विद्युत्मा के साथ शादी हो गई। तो पहली रात ही पोल खुल गई कि कतेक विद्वान है और कतेक विद्वान से अपनी शादी हुई है। तो पहली रात ही पोल खुल गई, तब कहते हैं कि कालिदास जी जो थे वो फिर कहीं हिमालय पे तपस्या करने के लिए चले गए थे, और हिमालय पे तपस्या करने के बाद ये फिर वापिस जब लौट करके आए तो अंदर विद्युत्मा बैठी हुई थी, तो इन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से उसने चुम्मी चामड़ा कुछ ऐसे 3 शब्द बोले थे। तो बाद में कालिदास ने 3 ग्रंथों की रचना की थी, और कालिदास के 3 ग्रंथ हैं। एक तो है सावनपुरम, एक ग्रंथ था इनका मेघदूत, और एक था अभिज्ञान। मेघदूत, आज जो तुम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, फेसबुक पर मैसेज करते हो कि हाँ मेरा सोना बाबा टा जादू टूना खाना खा लिया, फिर वो मैसेज जाता है, फिर वापस आता है, इस सब की रचना किसने की थी, कालिदास जी ने की थी। तो ध्यान रखना मेघदूत किनका, इनकी 3 रचनाएं हैं। आएगा नहीं आपसे तो ऐसे पूछे कालिदास से समकक्ष माना था, किसने कहा था, ये किन्होनी कवि थे, ये कहते थे किन्होनी कवि, और इनके क्या थे, ये विशल देव थे, क्या थे, समकक्ष थे। विशल देव ने एक नाटक लिखा था, आर्केली नाटक, ठीक है। आर्केली नाटक में बताते हैं कि भगवान जो कृष्ण है, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो भगवान कृष्ण अर्जुन के पास आए और उनसे कहा कि तुम्हारे जैसे बहुत योद्धा हैं तो इस युद्ध में भाग ले रहे हैं, तो तुम भी अपनी तैयारी अच्छे से कर लो, या तुमसे भी घरवाड़ा खेमे कि राजस्थान पुलिस की परीक्षा रही, अच्छा से तैयारी कर लो, ढंग से पढ़ लो, अब कौन लाग जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अच्छा से तैयारी कर ले, देख ले सामने पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, बड़े बड़े योद्धा तुम्हारे सामने होंगे, तो अच्छा से कोचिंग कर ले। तो इन्होंने इसी आर्केली ग्रंथ के अनुसार बताते हैं कि इन्होंने किसकी
पूजा की, शिव जी की पूजा की। तब जो शिव जी थे वो एक कीरत का रूप धारण करके आए थे, और कहानी तुमने सुनी होगी, कीरत का रूप धारण करके आए थे, और उसको फिर दोनों ने मिलकर क्या किया था, तीर मार दिया था। तो कीरत ने तो कहा कि मेरा है, और उन्होंने कहा मेरा है, तो कहा कि दोनों क्या कर लेते हैं, युद्ध कर लेते हैं। भगवान शंकर जीत जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि इस दुनिया में मेरे को शिव और इनका त्रिपुर हरण स्तंभ कहा है, तो कि तुम कैसे मानते हो कि मैं शिव हूं, मैं इंद्र भी तो हो सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पूजा तो शिव जी की कर रहा था, तो इंद्र क्यों आएंगे। तो एक इनका ये ग्रंथ था। एक जो आगे हरकेली नाटक के बाद था कि विग्रहराज ने एक पाठशाला बनवाई थी, संस्कृत पाठशाला। एक इन्होंने सरस्वती का मंदिर बनवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। तब मोहम्मद गौरी जो छोड़ के गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ कर गया था। तो कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर हमला करके चारों तरफ से इसको क्या कर दिया था, तोड़ फोड़ दिया था, और यहाँ पर एक किसका निर्माण करवा दिया, इन सबको नष्ट करके एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये राजस्थान की ध्यान रखना, प्रथम पहली मस्जिद है यहाँ, ठीक है। और यहीं पर 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहाँ है, यहीं पर है। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही था इनके बारे में। विग्रहराज के बारे में ध्यान रखना, विग्रहराज इनका नाम नहीं था, ये उपाधि थी। एक बार रिपीट कर लेते हैं। अजमेर के चौहान दो आप पहले पढ़ चुके हो। अब एक तो इन्होंने ग्रंथ लिखा था ललित विग्रहराज ग्रंथ, जो विजयराज सागर ने लिखा था, वो इनके बारे में बताता है। इनकी जानकारी कहाँ से मिली, इन ग्रंथों से ललितराज विग्रहराज की जो जानकारी मिलती है विसल देव की। एक विसल देव, तो दोनों क्या है, इनके नाम सीधे सीधे ध्यान रखें, ललित विग्रहराज, विसल विग्रहराज। तो दोनों ग्रंथ लिखा किसने, नारपति नाल ने लिखा था, विजयराज सागर ने लिखा था। एकमात्र शासक थे राजस्थान में जिन्होंने दिल्ली पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, और दिल्ली को जीत भी लिया था। ये बात कौन बताता है, शिवालिक स्तंभ बताता है। शिवालिक स्तंभ के अनुसार विसल देव को भगवान विष्णु को क्या माना जाता है, अवतार, दिल्ली को राजधानी बना ली थी। और इनका जो काल है, जो पीरियड है, वो माना जाता है गोल्डन टाइम राजस्थान का। तो ये राजस्थान का गोल्डन टाइम माना जाता है। और गजनी जो अमीर खुसरो था, उनको हराया था इन्होंने, एक कृतपाल को हराया था। 2 ही इन्होंने युद्ध किए थे। एक किन्होनी कवि और कालिदास की ने क्या माना जाता है, समकक्ष या विद्युतमा कालिदास की क्या थी, पत्नी थी। ये कालिदास के तीनों ग्रंथ है दोस्तों। इसके बाद विसल देव ने स्वयं ने एक नाटक लिखा था, हरकेली नाटक, जिसमें तुम पता हो भगवान कृष्ण और अर्जुन की कहानी है कि अर्जुन से बोलते हैं कि ये युद्ध बड़ा गंभीर होगा, तो आप अपनी तैयारी के साथ रहें। इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, सरस्वती माँ का एक मंदिर बनवाया था, जिस पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण करके तुड़वा दिया था। और यहाँ पर एक 2.5 दिन का झोपड़ा और एक मस्जिद बनवा दी थी, जो राजस्थान की क्या है, प्रथम मस्जिद। ठीक है दोस्तों, तो कल हम पढ़ेंगे इनसे आगे एक जो बच रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद अजमेर के चौहान आपके खत्म हो जाएंगे। तो शुरू से आपको देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा चौहान कहाँ का है। कई बार क्वेश्चन आता है तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हो, जैसे अमीर आता है तुम्हें ये पता चलता है कि अमीर कौन सा है, कि अमीर ये चौहान वाला है रणथंभौर का, या अमीर वो है मेवाड़ वाला।
तो जब आप डिटेल से पढ़ोगे शुरुआत से चीज़ें तो सब ध्यान रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में और डिटेल के साथ मिलेंगे आपको। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ी पोस्टपोन्ड हो चुकी है तो आपके लिए समय भी ज़्यादा हो चुका है, तो तैयारियों का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।